काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती। एक गांव में सुंदर नाम का आदमी रहता था। वो एक किसान था। उनके 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे का नाम रवि और छोटे का राहुल था। परिवार में वो 3 ही लोग थे। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। रवि अपने पिता को बहुत प्यार करता था, उनकी सेवा करता था। ज्यादातर समय वो अपने पिता के साथ बिताता था। अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाता था। और दूसरी तरफ राहुल अपने पिता की बात कम मानता था। अपना ज्यादातर समय वो अपने आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद कर ही बिताता था। उन दोनों भाइयों के व्यवहार में बहुत अंतर था। समय बीत गया और अब वह दोनों जवान हो गए। जब राहुल घर का कोई काम नहीं करता था, तब रवि और पिताजी मिलकर उसे समझाते थे, अब तो अपनी जिम्मेदारी निभाना सीख, कब तक ऐसे ही अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहेगा। हर रोज यही होता था। एक दिन अचानक राहुल बाहर से आया और ऊंची आवाज में अपने पिता से बात करने लगा और बोला, पिताजी मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अब मैं आपके नियमों के अनुसार और नहीं चल सकता। तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज की इस किच-किच से। जब देखो ये करो, वो करो, अब और सहन नहीं कर सकता। मैं यहाँ से अलग रहना चाहता हूँ। पिता ने राहुल को देखा और प्यार से समझाया, बेटा ये सब तुम्हारा ही तो है। अलग होकर कहाँ जाओगे, हम सब एक परिवार है और साथ मिलकर रहने में ही हम सब की भलाई है। मगर राहुल पर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में रवि गुस्से में बोला, दे दो इसका हिस्सा, जाने दो इसे। पता नहीं कैसे लोगों के साथ रहता है। जब किसी दिन ठोकर लगेगी तो खुद ही वापस आ जाएगा। पिताजी ने राहुल को उसका हिस्सा दे दिया। अपना हिस्सा लेकर राहुल बहुत खुश हुआ और घर छोड़कर चला गया। अब राहुल बस अपनी मर्जी करता था। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ रहता था। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। राहुल की संगत शुरू से ही अच्छी नहीं थी। कुछ दिन तो सब ठीक चला, मगर अब राहुल के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। राहुल ने सोचा, क्यों ना अपने दोस्तों से कुछ पैसे ले लूं। आखिरकार मैंने हमेशा उनकी मदद की है। यही सोचकर वो अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने चला गया। उसके सभी दोस्तों ने पैसे देने से मना कर दिया। सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। ये वही दोस्त थे जो आज तक राहुल के पैसे पर मजे करते थे। राहुल की पैसों को लेकर अपने दोस्तों से बहुत बहस हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। हारकर राहुल वापस आ गया। अब उसे समझ में आ गया था कि वो सब उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसे घर से निकाल दिया। 2-3 दिन राहुल यहाँ वहाँ भटकता रहा। जब कोई कुछ दे देता तो खा लेता और किसी सड़क किनारे सो जाता। अब राहुल को अपने पिता की कही हुई बातें याद आ रही थी। वो उन बातों को याद करके रोने लगा। राहुल खुद को कोसता हुआ कहता है, मैं कितना पागल था जो अपने दोस्तों के कहने पर अपना घर छोड़ दिया। उन सब की बातों में आकर अच्छा बुरा कुछ सोच ही नहीं पाया। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। काश मैं पिताजी और भाई की बातों को समझ लेता तो मेरा ये हाल नहीं होता। फिर राहुल ने घर वापस जाने का सोचा। घर जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। किसी तरह राहुल घर पहुंचा। राहुल इतनी खराब हालत में घर पहुंचा कि उसके पिता और भाई उसे पहचान ही नहीं पाए और बोले, अरे ये घर में कौन घुसा आ रहा है। राहुल अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और रोने लगता है। पिताजी उसे गले लगा लेते हैं।
राहुल को अब समझ आ गया था कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। अब राहुल भी अपने पिता की खूब सेवा करता है और वो सब मिलकर रहने लगते हैं।